27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की भागदौड़, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राब्ते तेज़। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, मुजवज़ा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की भी मुलाकात, मुख्तलिफ शिकों पर तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा का बड़ा मुतालबा मान लिया। बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। अमीनुल हक की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IPP को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। आईनी तरमीम पर मुशावरत। 27वीं आईनी तरमीम पर क्या लायहा अमल इख्तियार किया जाए, पीपल्स पार्टी के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात पर मुशावरत होगी। CEC को आईनी तरमीम के हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। NFC अवार्ड किसी सूरत वापस नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मालूम ही नहीं, भरपूर मुखालिफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबों ने जो रूल्स बना रखे हैं उसमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। 26वीं तरमीम का जो भी मुसविदा शेयर किया था वो पेश नहीं किया गया। एक साल में दूसरी आईनी तरमीम, आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। 26वीं तरमीम से जो शिकें निकलवाई वो दोबारा लाई जा रही हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जबर की बुनियाद पर लोगों को एक रखना कोई अच्छी बात नहीं। नई तरमीम का मुसवदा सामने आएगा तो बैठकर फैसला करेंगे। बाहमी एतमाद के साथ चलेंगे तो ही हमारा आइन महफूज होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का 1 पॉइंट एजेंडा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के क़याम का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान आज मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर। तमाम नज़रें इस्तंबुल पर। कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत मुतवक्के। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। मुतालिबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को दो टोक पैगाम। दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक इक़दामात पर जोर। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फौजी ऑप्शन आखिरी हल होगा। अगर सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी तौर पर जमानत नहीं देना चाहते। भारत का काबुल पर असरो रसूख वो नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई दारुस्सलाम का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर बातचीत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें। दोनों मुल्कों के दिफाई और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। मरियम नवाज की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत ने मुलजिमा की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। 6 नवंबर 1947 जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। सबसे बड़ी नस्लकुशी। डोगरा फौज और RSS के गठजोड़ से एक ही दिन में लाखों कश्मीरियों की शहादत। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां। भारतीय मजालिम की तवील दास्तान। आलमी बरादरी की खामोशी बड़ा आलमिया।
8 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी कश्मीरियों के ज़ख्म ताज़ा। आलमी बरादरी ने कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी पर तवज्जो नहीं दी। भारत आज भी अहले कश्मीर के हुकूक सल्ब कर रहा है। सदर और वज़ीर आज़म के यौम शुहदाए जम्मू पर पैगामात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत और आलमी क़वानीन पामाल कर रहा है। आलमी महाज पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप का यू टर्न। कहा, ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। चाहता हूं न्यूयॉर्क कामयाब हो, थोड़ी बहुत मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने वाशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं। मेयर न्यूयॉर्क को मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, 9 मुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं। अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। बोले, दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे। 7 या 8 नए तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा, जंग रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1, लेकिन इतराफ से नफरत है। इलेक्शन में कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबक। शटडाउन के जिम्मेदार खुद सदर हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हलफ उठाने के बाद शहर में नए दौर का आगाज होगा। ख़वातीन पर मबनी 4 रुकनी अबूरी टीम का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान की 9 मुंतखब मेयर को मुबारकबाद। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद को तरजीह दी। मुखालिफिन ने ज़ोहरान के अकीदे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अमेरिका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसवदा सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान के साथ शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। अमन फोर्स को तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। हमास के वफ्द की तुर्क इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर तबादला ख्याल। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी। 15 साल का फलस्तीनी लड़का शहीद। लाश वरसा को देने से इनकार। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। तादाद 21 हो गई, 7 अब भी बाकी। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। नताइज का ऐलान 16 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। फैसलाबाद में दूसरा वनडे ग्रीन शर्ट्स का प्रोटियस से टाकरा। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीनों की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। अबरार अहमद और हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ और वसीम जूनियर शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज अपने नाम करने के लिए एक फतह दरकार। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का आगाज। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और फिटनेस टेस्ट। 200 किलोमीटर तवील और खतरनाक ट्रैक पर मुल्क भर से नामवर रेसर्स इन एक्शन होंगे। खवातीन ड्राइवर्स भी रफ्तार का मुकाबला जीतने के लिए पुरजोश।